बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बस लगता है कि थोड़ा सा ज़ुकाम होने वाला है और सुबह से मुझे इतनी कोई छींकें आ रही हैं। अच्छा, ज़ुकाम में ना हम जो कुछ भी कर लेना ये 3-4 दिन तो मस्ट ले लेता है और अपने टाइम पे ही इसको आराम आता है। जो शांदा पी लें, चाय पी लें, दवाई खा लें, लेकिन जो इसका टाइम मुकर्रर है ना, इसने वो पूरा करके ही जाना होता है। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेती होती। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो जो शांदा कहवा बना के पी लेती होती हूँ। शाम को जो बादशाह से बोलूँगी कि जो शांदा ले आएँ तो वो मैं पी लूँगी। बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप ही जिन्होंने न्यू चैनल शुरू किया है तो उन्होंने फर्स्ट वीडियो जो है वो किस तरह से बनानी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की फर्स्ट वीडियो ही इतनी ज़्यादा अप हो जाती है, इतने लाखों में उनके व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो क्या वजह होती है, उनके किस तरह से इतने व्यूज़ आते हैं और वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती है जिसको यूज़ करते हुए आपने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करना है और अपलोड करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जिससे आपकी फर्स्ट वीडियो के ही वायरल होने के चांसेस इंशाल्लाह से बढ़ जाएंगे। और आपने बहुत तवज्जो से पूरी वीडियो देखनी है और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पहले नहीं पता था और अब आपको पता चला है। क्योंकि बहुत सारी बहनें जब इंस्टा पे मुझे अपने लिंक सेंड कर रही होती है ना अपने चैनल के, तो कॉमन मिस्टेक्स मैंने उनमें जो देखी होती है ना वही मैं आज आपको बताऊंगी कि उन्होंने कौन सी गलतियां की होती हैं। उनका जो कैमरा पकड़ने का स्टाइल होता है, उनके बोलने का जो स्टाइल होता है, वो आपने किस तरह का रखना है कि आपकी वीडियोस जो है ना वो वायरल होनी शुरू हो जाए, और ख़ास तौर पर फर्स्ट व्लॉग की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले दिल की गहराइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू सो मच उन तमाम बहनों का जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं और जो मुझे रोज़ मोटिवेट करती हैं कि मैं अपने घर, बच्चों और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चैनल पर भी काम करती रहूं। आपकी मोहब्बत ही असल में मेरी ताकत है। अच्छा, चैनल शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ जो आपने अब से लेके अपनी मोनेटाइजेशन के तमाम सफ़र तक याद रखनी है, और वो है कि मैं कर सकती हूँ। और ये जुमला जो है ना, चाहे आप अपने किचन में लिख लें या फिर वहाँ पे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे, क्योंकि एक बार जब आप ठान लेती हैं ना काम करने का और बाद में उसमें बहुत सारी डिमोटिवेशंस भी आती हैं, आपको घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और या फिर बाज़ दफ़ा आपका अपना दिल नहीं कर रहा होता, तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना कि आप ये सोच लें कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं और मैं कर नहीं सकती। बहुत सारी बहनों ने ना मुझे खुद इंस्टा पे आके, और मुझे बहुत हंसी भी आती है इस बात पे, और कि आप ही हमारे में तो इतना टैलेंट ही नहीं है, आप ही मुझे तो समझ ही नहीं आती, या फिर मुझसे तो होगा नहीं। तो बड़ा ही अजीब ये बात लगती है। आप माशाल्लाह से इतना बड़ा घर संभाल रही हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बेयर कर रही होती हैं, आप माशाल्लाह से 7-7, 8-8, 10-10 साल आपकी शादियों को हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं, अपनी सास ससुर को संभाल रही हैं। जब इतना कुछ आप कर रही हैं तो हाउ कैन यू से कि मैं आप ही कुछ नहीं कर सकती। आपने ये जो बात है ना, सबसे पहले ये दिल से निकाल लेनी है। मैं कहती हूँ कि आप कर सकते हैं। बिकॉज देखें, यहाँ पे जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ यूट्यूबर्स हैं, कभी ना कभी वो सारी ट्रॉमा से गुजरी होती हैं। बहुत ही मुश्किल हालात में वो ये फैसला करती हैं कि हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे या फिर और कोई भी अर्निंग का सोर्स जो है जब वो ढूंढ रही होती हैं। 99% जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, वो बिल्कुल भी शौक से नहीं आती। किसको अच्छा नहीं लगता कि जब बच्चे स्कूल चले गए हैं और घर के सारे काम हो गए हैं तो आराम से 4-5 घंटे जो आपको मिलते हैं आराम से आप सोएं। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई बहन आ रही है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में आ रही होती है। यहाँ पे मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो है ना, उनकी सबकी मिलती जुलती स्टोरी है। किसी के हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़र्चा नहीं देते, या फिर उनकी आमदनी कम है, या फिर कुछ ऐसी भी हैं जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को के साथ रह रही हैं और उनके हस्बैंड उनको मारते पीटते हैं, और ट्रॉमा से निकलने के लिए वो सोचती हैं कि मैं कहीं और बिज़ी अपने आप को कर लूँ। तब वो एक हाउसवाइफ जो है ना, वो सोचती है कि मैं अपने आप को स्टैंड करूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ करूँ। और यकीन करें कि ऐसी ही औरतें होती हैं जो कामयाब होती हैं, और ऐसी ही औरतें होती हैं जिनके अंदर वो एक स्पिरिट होता है, जज्बा होता है और कुछ करने का, और वो करके रहती हैं। तो जनाब, बहुत सारी बातें जो है मैंने आपको इस वीडियो में बतानी भी है, आपसे दिल की बातें भी शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को जो न्यू आई हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको सादा और बिल्कुल आसान तरीके के साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये बताऊँगी कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जब अपना चैनल खोलने का इरादा करती है तो उसको क्या करना चाहिए।
क्योंकि मेरा मकसद जो है ना आपको सादा और आसान तरीके से इसलिए भी सिखाना है क्योंकि यहाँ पे हमारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनको टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता होते, उनको टेक्निकल तरीके से एडिटिंग नहीं आ रही होती। भी बताऊँगी यहाँ पे थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो एडिट किस तरह से करनी है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती हैं तो किस तरह से मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी इस चैनल पे, जिसमें आप शुरू से लेके आखिर तक इंशाल्लाह मोनेटाइजेशन के सफ़र तक मैं आपके साथ रहूँगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप इंस्टा पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगी सिवाय एक चार्ज के, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए दुआ, जो आपने ज़रूर करनी है। और उसी दुआ के सहारे खुद मैं मोटिवेट होकर आपको मोटिवेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब जबकि आपने चैनल बनाने का इरादा कर लिया है, फर्स्ट व्लॉग बनाने का इरादा कर लिया है, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो 5-10 वीडियोस बना के रख लेनी है। और मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था। तो इस तरह से ये होगा कि अगर आपको घर में कोई काम वाम भी होगा या फिर आपने कहीं आना जाना भी होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो आपने वो अपनी गैलरी में सेव करते जाना है और बाद में आपने 5-6 वीडियो का स्केजुअल करके एक भी बार में आपने उसको डाल देना है। और ख़बरदार किसी ने दसिया तो कोई ज़रूरत नहीं मासियां फुफियां नूं दसन दी, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ मेरी वीडियो देख लो, वॉच टाइम बढ़ जाएगा या फिर मैं वायरल हो जाऊँगी। आपने किसी को लिंक सेंड नहीं करना, आपने किसी को मिन्नतें नहीं करनी कि मेरी वीडियो देखें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रख के आपने शुरू करना है, और अल्लाह पे भरोसा रख के ही आपने इसको अपने चैनल को रन करने की कोशिश करनी है। और उससे पहले आपने किसी को नहीं बताना कि आप क्या कर रही हैं। तो चलें जनाब, आ जाते हैं फर्स्ट व्लॉग की वीडियो किस तरह से बनाएं। फर्स्ट व्लॉग की वो वीडियो होती है जिसमें आपने अपनी ऑडियंस को अपनी रियल लाइफ दिखानी होती है। ये कोई एक्टिंग नहीं होती, ये आपकी असल ज़िंदगी की पहली झलक होती है जो आपने अपनी ऑडियंस को दिखाकर उनको अपना बनाना होता है और उनके दिल तक पहुंचना होता है। सबसे पहला कदम जो होता है, आपने बिल्कुल सिंपल स्टार्ट लेना है। अपने व्लॉग का आगाज़ आपने बहुत हैवी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और ना ही इतने कोई बहुत हैवी वर्डिंग करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपना स्टाइल जो है वो बनावटी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इसको लाइफ टाइम लेके चलना होता है। आपने इससे पैसे कमाने होते हैं, और आपने इसको सिर्फ ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। अगर आप बनावट दिखाने शुरू कर देंगी तो आप एक वीडियो में 2 वीडियो में दिखा लेंगी, लेकिन आगे चल के आप इस बनावट को जो है ना कंटिन्यू नहीं रख सकती। इसलिए आपने अपना बिल्कुल नेचुरल स्टाइल दिखाना है, जैसा भी है। आपने इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, और आपने ये नहीं सोचना कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। ये बहुत सारी बहनों ने मुझे आके खुद बोला हुआ है कि आप ही हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हम क्या करें। याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपकी आवाज़ को बहुत खूबसूरत बनाया है। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ये आपने सीखना होता है। तो सबसे पहले आप सिंपल सा इंट्रो दें, सलाम करें, और फिर बताएं कि आज मैं आपको अपनी एक आम से दिन की ज़िंदगी दिखाने वाली हूँ। यही सादगी आपके व्लॉग को नेचुरल बनाती है। दूसरा स्टेप जो है, आपने रियल लाइफ दिखानी है, फेक लाइफ बिल्कुल भी नहीं दिखानी। आप दिखा सकती हैं घर के काम, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, खाना बनाना, सफाई करना, या फिर एक नॉर्मल रूटीन। लोग परफेक्ट ज़िंदगी देखना नहीं चाहते, वो सिर्फ रियल ज़िंदगी देखना चाहते हैं। और तीसरा स्टेप है कैमरा क्वालिटी नहीं, आपने कंसिस्टेंसी देखनी है। बहुत सारी बहनें ये सोचती हैं कि महंगा मोबाइल या कैमरा बहुत ज़रूरी है, और मेरा जो मोबाइल है वो तो टूटा हुआ है या थका हुआ है या पुराना है या सस्ता है। तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर वही लोग ग्रो करते हैं जो मुसलसल वीडियो बनाते हैं और हार नहीं मानते। आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मिस्टर बीस्ट ने पूरे 5 साल मेहनत की है, और तब जाकर उसको कामयाबी मिलना शुरू हुई है, और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। और उसकी प्लानिंग ये कहती है कि उसके मरने के बहुत सालों के बाद भी उसकी वीडियोस आती रहेंगी। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो जिंदा है या फिर इस दुनिया से जा चुका है। इतनी उसने स्ट्रेटजी बनाई हुई है अपनी वीडियोस को बनाने और कंसिस्टेंसी रखने की। 4th स्टेप है, अपने दिल की बात ज़रूर करें। व्लॉग में सिर्फ काम ना दिखाएं, बल्कि साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें। जैसे आज थकन बहुत ज़्यादा है, दिल कर रहा है कोई कुछ नया शुरू करूं, कोई ऐसी बात जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो अपने ऑडियंस के साथ, अपनी बहनों के साथ। आपके चैनल को यही चीज़ जो है वो इंशाल्लाह से ग्रो करेगी। तो माय डियर क्वींस, फर्स्ट व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, ये आपके यूट्यूब सफ़र की नई शुरुआत होती है। तो आप उसके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर कर सकती हैं। और अब आपने ये नहीं सोचना कि आज मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाना है तो मैं बकरे का
का गोश्त मंगवाऊँ और फिर उसको बहुत अच्छी सी रेसिपी बना के उसको तैयार करके ऑडियंस को दिखाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे दाल भी पकाएं ना घर में, तो आप उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करके और आप उसको सादा सी कुकिंग करके अगर आप दिखा देंगी ना, तो इंशाल्लाह से वो भी आपकी चल जाएगी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ला के फिर जाके व्लॉग्स बनाने की। फर्स्ट व्लॉग जो है ना, वो एक वीडियो नहीं होती, ये आपके यूट्यूब सफ़र की एक नई शुरुआत होती है। बस खुद पर यकीन रखें, अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करें और सच्चाई के साथ वीडियोस बनाती रहें। इंशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो ज़रूर करेगा और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रोज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको और ज़्यादा गाइड कर सकूँ और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला हम सबको नेक और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।